एक छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब मजदूर रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी मेहनत से दूसरों के घर भरते थे, उसका अपना घर नहीं। उस दिन भी रामू ने धनराज सेठ के खेत में सुबह से शाम तक काम किया, लेकिन जब मजदूरी मांगने गया तो सेठ ने मुंह फेर लिया। सेठ जी, आज की मजदूरी दे दीजिए, घर में बच्चा भूखा है। कौन सी मजदूरी? काम ठीक से किया ही नहीं। सेठ जी, मैंने पूरा दिन ईमानदारी से काम किया है। ले और झुककर उठा ले, गरीबों को झुकना शोभा देता है। सेठ जी, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन बिकाऊ नहीं। रामू खाली हाथ लौट आया। घर में उसका बेटा चीकू भूखा बैठा था। बाबा, खाना लाए? मेरे जूते भी फट गए हैं बाबा, स्कूल में बच्चे हंसते हैं। कल तेरे लिए नए जूते लाऊंगा बेटा, ये तेरे बाबा का वादा है। रामू ने वादा तो कर दिया, लेकिन उसकी जेब खाली थी। बेटा, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? बाबा, पानी थोड़ा है, लेकिन आप पी लीजिए। रामू खुद प्यासा था, लेकिन उसने बिना सोचे पानी साधु को दे दिया। तू खुद प्यासा था, फिर भी मुझे पानी दे दिया। मेरी प्यास तो कल भी बुझ जाएगी बाबा, आपकी जान आज बचानी थी। यह घड़ा रख लो बेटा, यह जरूरत समझता है, लालच नहीं। मतलब बाबा? सच्ची जरूरत होगी तो यह मदद करेगा, लेकिन लालच किया तो यह सच सामने ला देगा। इतना बड़ा वरदान मुझे क्यों? क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं था, उसने भी देना नहीं छोड़ा। इतना कहकर साधु धुंध में गायब हो गया। रामू घड़ा लेकर घर लौट आया। ये पुराना घड़ा कहाँ से लाए? एक साधु ने दिया है, कहते हैं ये जरूरत पूरी करता है। रामू, भूख में आदमी सपने देखने लगता है। बाबा, बहुत भूख लगी है। अगर तेरे अंदर सच में कोई शक्ति है तो मेरे बच्चे के लिए खाना दे दे, बस इतना कि वह भूखा ना सोए। माँ, खाना आ गया। हे भगवान! ये जादू नहीं सीता, शायद किसी गरीब की पुकार सुन ली गई है। उस रात रामू के घर में सिर्फ खाना नहीं आया था, उस घर में उम्मीद लौटी थी। सुनो, हम इस घड़े से सिर्फ जरूरत भर मांगेंगे, लालच नहीं करेंगे। हाँ रामू, वरदान का सही इस्तेमाल ही असली पूजा है। रामू ने घड़े से कभी सोना नहीं मांगा, वो सिर्फ जरूरत मांगता था। कभी चीकू की किताबें, कभी घर का राशन, कभी बीमार अम्मा की दवाई। बेटा, तू खुद गरीब है, फिर भी हमारी मदद करता है। अम्मा, भूख मैंने देखी है, इसीलिए किसी और को भूखा नहीं देख सकता। धीरे धीरे गांव में लोग कहने लगे, रामू गरीब है, लेकिन दिल से राजा है। कालू, ये रामू अचानक दानी कैसे बन गया? सेठ जी, लोग कहते हैं भगवान की कृपा है। भगवान गरीबों पर कृपा नहीं करता, जरूर कोई राज है। उस रात कालू ने रामू के घर की जासूसी की। उसने देखा रामू घड़े से गरीब बच्चों के लिए अनाज मांग रहा था, और घड़ा सच में भर गया। सेठ जी, रामू के पास जादुई घड़ा है। तो फिर वो घड़ा अब मेरा होगा। अब तू मेरा है। बाबा,
अब हम फिर भूखे रहेंगे। नहीं बेटा, जिसने रास्ता दिखाया है वही हिम्मत भी देगा। मुझे सोना दे, बहुत सारा सोना। सुना नहीं, मैं तेरा मालिक हूं। ये क्या मजाक है? यह घड़ा जरूरत पूरी करता है, लालच नहीं। ठीक है, मुझे गांव का सबसे बड़ा आदमी बना दे। नहीं, ये कागज बाहर मत जाने दो। जिन कागजों से सेठ ने गरीबों की जमीन छीनी थी, जिन खातों में उसने मजदूरों की मजदूरी दबाई थी, वे सब गांव के चौपाल में जा गिरे। ये मेरी जमीन के कागज हैं। ये हमारी रोकी हुई मजदूरी की किताब है। जिसने सच दबाया उसका सच आज खुल गया। धनराज, अब तुम्हें हर गरीब का हक लौटाना होगा। मुझसे गलती हो गई, लालच ने मुझे अंधा कर दिया। रामू, तुम्हारे साथ सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है। तुम बताओ, क्या सजा हो? जिसने गरीबों से छीना है वह गरीबों को वापस करे, और सेठ गांव के बच्चों की पढ़ाई और अस्पताल का खर्चा उठाए। रामू, मुझे माफ कर दो। माफी मांगने से नहीं मिलती सेठ, जब मजदूर की आंखों में इज्जत लौटेगी तब मिलेगी। उस दिन सेठ ने पहली बार समझा कि पैसा आदमी को बड़ा नहीं बनाता, कर्म बनाते हैं। बाबा, हमारा घड़ा वापस आ गया। रामू, तूने परीक्षा पास कर ली बेटा। बाबा, मैंने तो बस सही काम किया। सही काम करना ही सबसे बड़ा चमत्कार है बेटा। बाबा, मेरे जूते। देखा बेटा, जरूरत कभी खाली नहीं जाती, बस लालच नहीं करना चाहिए। रामू, अब घड़ा चला जाएगा। घड़ा जिंदगी भर सहारा बनने नहीं आया था सीता, वह हमें याद दिलाने आया था कि सच्चाई और दया से बड़ा कोई जादू नहीं होता। कुछ महीनों बाद रामू ने अपनी मेहनत से छोटा सा काम शुरू किया। गांव वालों ने उसका साथ दिया, क्योंकि मुश्किल समय में रामू ने सबका साथ दिया था। बाबा, वो जादुई घड़ा फिर कभी आएगा? जब किसी के दिल में सच्चाई होती है, जरूरतमंदों के लिए दया होती है और मेहनत पर भरोसा होता है, तो हर घर में जादुई घड़ा होता है बेटा। एक छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब मजदूर रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी मेहनत से दूसरों के घर भरते थे, उसका अपना घर नहीं। उस दिन भी रामू ने धनराज सेठ के खेत में सुबह से शाम तक काम किया, लेकिन जब मजदूरी मांगने गया तो सेठ ने मुंह फेर लिया। सेठ जी, आज की मजदूरी दे दीजिए, घर में बच्चा भूखा है। कौन सी मजदूरी? काम ठीक से किया ही नहीं। सेठ जी, मैंने पूरा दिन ईमानदारी से काम किया है। ले और झुककर उठा ले, गरीबों को झुकना शोभा देता है। सेठ जी, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन बिकाऊ नहीं। रामू खाली हाथ लौट आया। घर में उसका बेटा चीकू भूखा बैठा था। बाबा, खाना लाए? मेरे जूते भी फट गए हैं बाबा, स्कूल में बच्चे हंसते हैं। कल तेरे लिए नए जूते लाऊंगा बेटा, ये तेरे बाबा का वादा है। रामू ने वादा तो कर दिया, लेकिन उसकी जेब खाली थी। बेटा, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? बाबा, पानी थोड़ा है, लेकिन आप पी लीजिए। रामू खुद प्यासा था, लेकिन उसने बिना सोचे पानी साधु को दे दिया। तू खुद प्यासा था, फिर भी मुझे पानी दे दिया।
मेरी प्यास तो कल भी बुझ जाएगी बाबा, आपकी जान आज बचानी थी। यह घड़ा रख लो बेटा, यह ज़रूरत समझता है, लालच नहीं। मतलब बाबा? सच्ची ज़रूरत होगी तो यह मदद करेगा, लेकिन लालच किया तो यह सच सामने ला देगा। इतना बड़ा वरदान मुझे क्यों? क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं था उसने भी देना नहीं छोड़ा। इतना कहकर साधु धुंध में गायब हो गया। रामू घड़ा लेकर घर लौट आया। ये पुराना घड़ा कहाँ से लाए? एक साधु ने दिया है, कहते हैं ये जरूरत पूरी करता है। रामू, भूख में आदमी सपने देखने लगता है। बाबा, बहुत भूख लगी है। अगर तेरे अंदर सच में कोई शक्ति है तो मेरे बच्चे के लिए खाना दे दे, बस इतना कि वह भूखा ना सोए। माँ, खाना आ गया। हे भगवान! ये जादू नहीं सीता, शायद किसी गरीब की पुकार सुन ली गई है। उस रात रामू के घर में सिर्फ खाना नहीं आया था, उस घर में उम्मीद लौटी थी। सुनो, हम इस घड़े से सिर्फ जरूरत भर मांगेंगे, लालच नहीं करेंगे। हाँ रामू, वरदान का सही इस्तेमाल ही असली पूजा है। रामू ने घड़े से कभी सोना नहीं मांगा, वो सिर्फ जरूरत मांगता था। कभी चीकू की किताबें, कभी घर का राशन, कभी बीमार अम्मा की दवाई। बेटा, तू खुद गरीब है, फिर भी हमारी मदद करता है। अम्मा, भूख मैंने देखी है, इसीलिए किसी और को भूखा नहीं देख सकता। धीरे धीरे गांव में लोग कहने लगे, रामू गरीब है लेकिन दिल से राजा है। कालू, ये रामू अचानक दानी कैसे बन गया? सेठ जी, लोग कहते हैं भगवान की कृपा है। भगवान गरीबों पर कृपा नहीं करता, जरूर कोई राज है। उस रात कालू ने रामू के घर की जासूसी की। उसने देखा रामू घड़े से गरीब बच्चों के लिए अनाज मांग रहा था और घड़ा सच में भर गया। सेठ जी, रामू के पास जादुई घड़ा है। तो फिर वो घड़ा अब मेरा होगा। अब तू मेरा है। बाबा, अब हम फिर भूखे रहेंगे? नहीं बेटा, जिसने रास्ता दिखाया है वही हिम्मत भी देगा। मुझे सोना दे, बहुत सारा सोना। सोना नहीं, मैं तेरा मालिक हूं। ये क्या मजाक है? यह घड़ा जरूरत पूरी करता है, लालच नहीं। ठीक है, मुझे गांव का सबसे बड़ा आदमी बना दे। नहीं, ये कागज बाहर मत जाने दो। जिन कागजों से सेठ ने गरीबों की जमीन छीनी थी, जिन खातों में उसने मजदूरों की मजदूरी दबाई थी, वे सब गांव के चौपाल में जा गिरे। ये मेरी जमीन के कागज हैं। ये हमारी रोकी हुई मजदूरी की किताब है। जिसने सच दबाया उसका सच आज खुल गया। धनराज, अब तुम्हें हर गरीब का हक लौटाना होगा। मुझसे गलती हो गई, लालच ने मुझे अंधा कर दिया। रामू, तुम्हारे साथ सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है, तुम बताओ क्या सजा हो? जिसने गरीबों से छीना है वह गरीबों को वापस करे, और सेठ गांव के बच्चों की पढ़ाई और अस्पताल का खर्चा उठाए। रामू, मुझे माफ कर दो। माफी मांगने से नहीं मिलती सेठ, जब मजदूर की आंखों में इज्जत लौटेगी
तब मिलेगी। उस दिन सेठ ने पहली बार समझा कि पैसा आदमी को बड़ा नहीं बनाता, कर्म बनाते हैं। बाबा, हमारा घड़ा वापस आ गया। रामू, तूने परीक्षा पास कर ली बेटा। बाबा, मैंने तो बस सही काम किया। सही काम करना ही सबसे बड़ा चमत्कार है बेटा। बाबा, मेरे जूते। देखा बेटा, जरूरत कभी खाली नहीं जाती, बस लालच नहीं करना चाहिए। रामू, अब घड़ा चला जाएगा। घड़ा जिंदगी भर सहारा बनने नहीं आया था सीता, वह हमें याद दिलाने आया था कि सच्चाई और दया से बड़ा कोई जादू नहीं होता। कुछ महीनों बाद रामू ने अपनी मेहनत से छोटा सा काम शुरू किया। गांव वालों ने उसका साथ दिया, क्योंकि मुश्किल समय में रामू ने सबका साथ दिया था। बाबा, वो जादुई घड़ा फिर कभी आएगा? जब किसी के दिल में सच्चाई होती है, जरूरतमंदों के लिए दया होती है और मेहनत पर भरोसा होता है, तो हर घर में जादुई घड़ा होता है बेटा। एक छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब मजदूर रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी मेहनत से दूसरों के घर भरते थे, उसका अपना घर नहीं। उस दिन भी रामू ने धनराज सेठ के खेत में सुबह से शाम तक काम किया, लेकिन जब मजदूरी मांगने गया तो सेठ ने मुंह फेर लिया। सेठ जी, आज की मजदूरी दे दीजिए, घर में बच्चा भूखा है। कौन सी मजदूरी? काम ठीक से किया ही नहीं। सेठ जी, मैंने पूरा दिन ईमानदारी से काम किया है। ले और झुककर उठा ले, गरीबों को झुकना शोभा देता है। सेठ जी, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन बिकाऊ नहीं। रामू खाली हाथ लौट आया। घर में उसका बेटा चीकू भूखा बैठा था। बाबा, खाना लाए? मेरे जूते भी फट गए हैं बाबा, स्कूल में बच्चे हंसते हैं। कल तेरे लिए नए जूते लाऊंगा बेटा, ये तेरे बाबा का वादा है। रामू ने वादा तो कर दिया, लेकिन उसकी जेब खाली थी। बेटा, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? बाबा, पानी थोड़ा है, लेकिन आप पी लीजिए। रामू खुद प्यासा था, लेकिन उसने बिना सोचे पानी साधु को दे दिया। तू खुद प्यासा था, फिर भी मुझे पानी दे दिया। मेरी प्यास तो कल भी बुझ जाएगी बाबा, आपकी जान आज बचानी थी। यह घड़ा रख लो बेटा, यह जरूरत समझता है, लालच नहीं। मतलब बाबा? सच्ची जरूरत होगी तो यह मदद करेगा, लेकिन लालच किया तो यह सच सामने ला देगा। इतना बड़ा वरदान मुझे क्यों? क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं था, उसने भी देना नहीं छोड़ा। इतना कहकर साधु धुंध में गायब हो गया। रामू घड़ा लेकर घर लौट आया। ये पुराना घड़ा कहाँ से लाए? एक साधु ने दिया है, कहते हैं ये जरूरत पूरी करता है। रामू, भूख में आदमी सपने देखने लगता है। बाबा, बहुत भूख लगी है। अगर तेरे अंदर सच में कोई शक्ति है, तो मेरे बच्चे के लिए खाना दे दे, बस इतना कि वह भूखा ना सोए। माँ, खाना आ गया। हे भगवान! ये जादू नहीं सीता, शायद किसी गरीब की पुकार सुन ली गई है। उस रात रामू के घर में सिर्फ खाना नहीं आया था, उस घर में उम्मीद लौटी थी। सुनो, हम इस घड़े से सिर्फ जरूरत भर मांगेंगे, लालच नहीं करेंगे। हाँ रामू, वरदान का सही इस्तेमाल ही असली पूजा है। रामू ने घड़े से कभी सोना नहीं मांगा, वो सिर्फ जरूरत मांगता था।
कभी चीकू की किताबें, कभी घर का राशन, कभी बीमार अम्मा की दवाई। बेटा तू खुद गरीब है, फिर भी हमारी मदद करता है। अम्मा, भूख मैंने देखी है, इसीलिए किसी और को भूखा नहीं देख सकता। धीरे धीरे गांव में लोग कहने लगे, रामू गरीब है लेकिन दिल से राजा है। कालू, ये रामू अचानक दानी कैसे बन गया? सेठ जी, लोग कहते हैं भगवान की कृपा है। भगवान गरीबों पर कृपा नहीं करता, जरूर कोई राज है। उस रात कालू ने रामू के घर की जासूसी की। उसने देखा रामू घड़े से गरीब बच्चों के लिए अनाज मांग रहा था और घड़ा सच में भर गया। सेठ जी, रामू के पास जादुई घड़ा है। तो फिर वो घड़ा अब मेरा होगा। अब तू मेरा है। बाबा, अब हम फिर भूखे रहेंगे? नहीं बेटा, जिसने रास्ता दिखाया है वही हिम्मत भी देगा। मुझे सोना दे, बहुत सारा सोना। सुना नहीं, मैं तेरा मालिक हूं। ये क्या मजाक है? यह घड़ा जरूरत पूरी करता है, लालच नहीं। ठीक है, मुझे गांव का सबसे बड़ा आदमी बना दे। नहीं, ये कागज बाहर मत जाने दो। जिन कागजों से सेठ ने गरीबों की जमीन छीनी थी, जिन खातों में उसने मजदूरों की मजदूरी दबाई थी, वे सब गांव के चौपाल में जा गिरे। ये मेरी जमीन के कागज हैं। ये हमारी रोकी हुई मजदूरी की किताब है। जिसने सच दबाया उसका सच आज खुल गया। धनराज, अब तुम्हें हर गरीब का हक लौटाना होगा। मुझसे गलती हो गई, लालच ने मुझे अंधा कर दिया। रामू, तुम्हारे साथ सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है। तुम बताओ क्या सजा हो? जिसने गरीबों से छीना है वह गरीबों को वापस करे और सेठ गांव के बच्चों की पढ़ाई और अस्पताल का खर्चा उठाए। रामू, मुझे माफ कर दो। माफी मांगने से नहीं मिलती सेठ, जब मजदूर की आंखों में इज्जत लौटेगी तब मिलेगी। उस दिन सेठ ने पहली बार समझा कि पैसा आदमी को बड़ा नहीं बनाता, कर्म बनाते हैं। बाबा, हमारा घड़ा वापस आ गया। रामू, तूने परीक्षा पास कर ली बेटा। बाबा, मैंने तो बस सही काम किया। सही काम करना ही सबसे बड़ा चमत्कार है बेटा। बाबा, मेरे जूते। देखा बेटा, जरूरत कभी खाली नहीं जाती, बस लालच नहीं करना चाहिए। रामू, अब घड़ा चला जाएगा? घड़ा जिंदगी भर सहारा बनने नहीं आया था सीता, वह हमें याद दिलाने आया था कि सच्चाई और दया से बड़ा कोई जादू नहीं होता। कुछ महीनों बाद रामू ने अपनी मेहनत से छोटा सा काम शुरू किया। गांव वालों ने उसका साथ दिया, क्योंकि मुश्किल समय में रामू ने सबका साथ दिया था। बाबा, वो जादुई घड़ा फिर कभी आएगा? जब किसी के दिल में सच्चाई होती है, जरूरतमंदों के लिए दया होती है और मेहनत पर भरोसा होता है, तो हर घर में जादुई घड़ा होता है बेटा।